नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उत्तर प्रदेश में 10 नहीं 17 सीटों पर होंगे विधानसभा उपचुनाव। दरअसल ये हम नहीं बल्कि दिल्ली में हुई समाजवादी पार्टी के 2 बागी विधायकों की बीजेपी नेता सुनील बंसल से हुई मुलाकात के बाद सियासी पारा गर्म हो गया और उसी के बाद से ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के अलावा 7 और सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर बात करें तो 10 सीटों को लेकर प्रस्तावित ये सीटें कर दी हैं जिस पर उपचुनाव होना है, लेकिन अब जिस तरह से मुलाकातें देखी जा रही हैं उसके बाद सियासी पारा गर्म हो गया है। आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंकज जी मौजूद हैं और उनसे पूरा समझेंगे कि किस तरह से ये जो सियासी समीकरण उभरते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर तो हम रोज चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये 7 और सीटें सामने आ गई हैं, क्या वजह? जी 2024 में, मतलब इस साल के शुरुआत में फरवरी में राज्यसभा का चुनाव हुआ था। राज्यसभा चुनाव के दौरान 10 सीटें उत्तर प्रदेश में जो खाली हुई थी वो 10 सीट था। 10 सीट पे चुनाव राज्यसभा का होना था। उसके हिसाब से जो राज्यसभा का जो उसमें जो गणित था, जिसके हिसाब से यूपी विधानसभा का और विधान परिषद का जो गणित था, उस गणित के हिसाब से 7 बीजेपी की तरफ से और 2 इनके तरफ से, 3 समाजवादी, 3 और बीजेपी के साथ और 3 समाजवादी पार्टी की तरफ से तय थे। लेकिन बीजेपी ने अपना एक उम्मीदवार ज्यादा उतार दिया तो 11 हो गए। सीट था 10। अब क्या हुआ, इसी दौरान बीजेपी के पक्ष में कहा जाता है समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया। क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी के 8 उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। तो इसके बाद वहां की राजनीति में हमने देखा भी था किस तरह से सियासी भूचाल देखने को मिला था कि जिस दिन वोटिंग हुई थी उसी दिन समाजवादी पार्टी के कई ऐसे बागी विधायक थे जिन्होंने अपने बागी तेवर भी दिखाए थे और ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों को जैसे क्रॉस वोटिंग करने वाले में थे राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, आशुतोष मौर्य, मनोज पांडे, इन्होंने ये किया था। तो इन्हीं में से 2 जो है राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह कल बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और बीजेपी महासचिव बंसल साहब से इन्होंने मुलाकात की। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लोग जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और वो विधानसभा सीट खाली अगर होता है। लेकिन अगर ये शामिल होने की बात सामने आ रही है, अगर हम बीजेपी की बात करें, हालांकि बीजेपी लगातार 10 सीटों के लिए तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन अगर इन बागी विधायकों की बात करें, समाजवादी पार्टी के इन बागी विधायकों की अगर बात करें, जैसे कि आप कह रहे शामिल होना की बात सामने आ रही है, कितना आसान होगा बीजेपी के लिए? क्योंकि क्या बीजेपी आपको लग रही है उस स्थिति में कि अगर ये बागी विधायक बीजेपी में आते हैं तो इनको जगह मिल पाएगी, या वो जिस मंशा के लिए, क्योंकि हमने अखिलेश यादव की अगर बात करें थोड़ा पीछे जाए तो अखिलेश यादव ने कहा किसे क्या पैकेज मिला ये तो वक्त बताएगा। तो अगर बीजेपी के लिहाज से देखें तो बीजेपी अभी क्या उस स्थिति में है? देखिए, अगर ये शामिल होते हैं और उपचुनाव 17 सीटों पे उपचुनाव, देखिए ये जो उपचुनाव है ये उपचुनाव सामान्य उपचुनाव नहीं है। इस उपचुनाव को 2027 का आप सेमीफाइनल कहिए। बीजेपी के लिए ये लिटमस टेस्ट है, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने का है। केंद्र और राज्य की जो राजनीति हो रही है, मनोबल की राजनीति जो हो रही है, उस राजनीति को तय करने का वाला ये है। और ये सबसे बड़ी बात, ये परसेप्शन की लड़ाई है। एक परसेप्शन जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो डेंट लगा, 62 से आप 33 सीट पे आ गए, तो बहुत बड़ा झटका था। और इस झटके के कारण केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, उसे एनडीए की समर्थन से। तो प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति 2 आप लोकसभा चुनाव देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार और इस तरह से था। अब क्या हो गया, अभी जो तीसरा कार्यकाल जिसको हम लोग मोदी 0.3 बोलते हैं, तो ये जो है सो सहयोगियों के बल पे ये बैसाखी की सरकार चिपकित रहा है। तो इसका जो सरकार पे कई दबाव है, जैसे नीतीश कुमार का दबाव होता है, तो इन चीजों को लेके जो ये चुनाव है और केंद्र की राजनीति में अखिलेश फैक्टर और आप राहुल गांधी का फैक्टर देखिए तो काफी हावी रहा। जो अभी संसद का पिछले दिनों जो हमने सत्र भी देखा था, और देश में एक परसेप्शन ये बना जो बीजेपी को उस उत्तर प्रदेश में नहीं बीजेपी कमाल कर पाई या बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा जो हिंदुत्व और राम मंदिर को आप अयोध्या सीट तक हार जाते हैं। तो बीजेपी को इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए ये उपचुनाव जीतना बीजेपी के लिए जरूरी है। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात करें, क्योंकि बागी तेवर तो विधायकों ने दिखाए थे, लेकिन अभी तक इन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया। हाँ, अखिलेश यादव एक चतुर राजनीतिक हैं। उन्होंने उनको छोड़ दिया जो भाई आप करो, आप क्या करते हो फिर मैं देखता हूँ। क्योंकि देखिए अभी अगर वो निकाल देते हैं या कुछ करते हैं तो वो बैकफुट पे जाएंगे। तो उनका इंतजार है जो अगर ये बागी हुए, इन्होंने क्रॉस किया था तो ठीक है,
अब आप जो अगर अखिलेश यादव उस पर कुछ ये करते हैं, अगर एक्शन करते हैं तो उनकी सदस्यता तो जाएगी, लेकिन एक गलत मैसेज जाएगा। तो इसलिए अखिलेश यादव वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि अब 2 साल बाद ये होना, विधानसभा चुनाव होना, और अखिलेश यादव ने सीधे बोला है जो देखते हैं किसको क्या पैकेज मिलता है वो तो आने वाला समय बता ही देगा। हालांकि शुरुआत में ये खबरें आ रही थी जो अखिलेश यादव इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा। और अखिलेश यादव ने उस दौरान भी ये बात कहीं ना कहीं कही थी कि कुछ लोग जो है दबाव के चलते चले गए हैं, कुछ सम्मान पाने के लिए यहाँ पर चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों बातें, एक तरफ कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नाराजगी को भी जाहिर किया, दूसरी तरफ उन विधायकों की बात को भी समझा कि जैसा उन्होंने कहा कि कुछ लोग दबाव, तो वो दबाव क्या यहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ उन 7 सीटों की भी बात करें जिन पर ये कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि ये कयास मात्र है, अभी तक इनको अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट का भी इंतजार यहाँ पर करना होगा, लेकिन जिन 7 सीटों की अगर हम बात कर रहे हैं 10 सीटों के साथ, वो कौन कौन सी सीटें और अंक गणित आपका क्या कहता है इन पर? देखिए, वो 7 सीटें समाजवादी पार्टी की सीटें हैं, वो सीटें उस समय की सीटें जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत की सेकंड टर्म सरकार बनी थी। तो अगर उन सीटों पे अब ये देखना होगा, अगर यहाँ पे ये चुनाव होता है तो बीजेपी क्या इनको टिकट देती है। अगर टिकट देती है इन सभी को तो ये संभव नहीं लगता जो 7 में से 7 को टिकट मिल जाए, हो सकता है किसी को और किसी, और ये भी कहीं ना कहीं पुख्ता नहीं है कि वो जीत का परचम वो जीत का। और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी से आए हुए नेता को आप वहाँ जो लोकल वहाँ का नेता है जो टिकट के लिए तो किस भरोसे वो फिर उसको झटका लगा, तो फिर पार्टी में भी कई बार हमने देखा है जो बगावत की स्थिति आ जाती है तो पार्टी को उसको हिट बैक कर जाता है। तो ऐसी भी स्थिति बन सकती है। फिलहाल ये है जो ये लोग जो हैं, ये 7 विधायक को लेके खबरें ये आ रही है जो ये जल्द से जल्द हो सकता है जो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और इनकी उसी स्थिति में इनकी सदस्यता जाएगी, और सदस्यता जब जाएगी तो यहाँ उपचुनाव हो सकता है। तो हो सकता है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जो बीजेपी 10 नहीं 17 सीटों पे उपचुनाव की तैयारी कर रही हो। फिलहाल सीएम योगी 10 सीटों पे अपना कंसंट्रेट के लिहाज से आप क्या देखते हैं, इन पर एक्शन लेंगे? देखिए, अखिलेश यादव तो फिर देखिए अगर स्थिति होगी उनके लिए, देखिए अखिलेश अगर ये जाते हैं तो अखिलेश यादव को एक्शन लेने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव को जनता के बीच जाने का, जो देखिए बीजेपी सबके घर को तोड़ रही है और ऑफर दे रही है कुछ न कुछ, आप मतलब उसका तो एक कारण, तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी इन लोगों को अपने उसमें शामिल करती है तो एक मौका अखिलेश यादव को मिल जाएगा कि जनता पर प्रभाव, जनता पर प्रभाव होगा। और वो एक ये बताने जो देखिए डील, ये भी एक डील है। और देखिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि जिस तरह से बीजेपी लगातार अलग अलग पार्टी से लोगों को जोड़ रही थी, अपने पार्टी में लेकर भी आ रही थी, और कई ऐसे नेता हैं जिनको पद भी यहाँ पर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान ये खामियाजा बीजेपी निश्चित रूप से, तो अब बीजेपी को भी यह बात समझनी होगी तो शायद इतना आसान ना हो। ये देखिए, एक दल से छोड़ के दूसरे दल में आप आते हैं और उस दल के विधायक, उसका जो भी नेता होता है उसको आप टिकट देते हैं, तो स्थानीय स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उसमें नाराजगी होती है। जो आपको लंबे समय से आपके लिए सेवा करते आ रहे हैं, आपके पार्टी से जुड़े हैं, अपना जन समर्थन कर रहे हैं, अब उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, उनकी अपनी उम्मीदें होती हैं पार्टी से। अब उसको तोड़ के किसी और के लिए पहले लॉयल था, अब आपका हाथ दामन थाम लिया तो आप उसको टिकट देते, तो निश्चित रूप से इसका ड्रॉबैक भी है, उसका निगेटिव ये भी होता है। अभी तो ये कयास मात्र इन 7 सीटों पर क्या होगा, कौन किधर जाता है, क्या राजनीति यहाँ पर समीकरण बैठते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अभी 10 सीटों की, क्योंकि ये तो प्रस्तावित ही हैं, इन पर आप क्या देखते हैं, दोनों दलों को किस तरह से? देखिए, इसमें जो 3 सीट है 5-5 का इक्वल है। बीजेपी के लिए, ये समाजवादी पार्टी के लिए जो चुनाव है मोमेंटम बरकरार रखने के लिए, और इसका बीजेपी के लिए और सीएम योगी डेंट को डैमेज करने के लिए जो उनके खिलाफ जो एक परसेप्शन वो बन रहा है उसको बचाने का, उसका है उसमें ये कराने का। मुझे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है सीएम योगी के लिए, जो और सीएम योगी भी समझ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की 3 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी की, इसके बीजेपी के लिए, और वहाँ समाजवादी पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण। उसमें जो आपको पहला सीट है वो है करहल की सीट। करहल की सीट वो है जहाँ से अखिलेश यादव ये थे, आपको विधायक चुने गए थे, उसके बाद फिर वो ये बन गए, सांसद बन गए। उसके बाद जो दूसरी आपको सीट है वो मुजफ्फरनगर का है, सॉरी मुरादाबाद का है, कुंदर की सीट है। उसके बाद जो तीसरी वो सीट है आपको इलाहाबाद का
मिल्कीपुर सीट। तो इन तीनों सीट पे अगले सीएम योगी ज़्यादा करके मतलब फोकस कर रही है तीन सीटों पे, और लगातार वहाँ पे अपना वो अधिकारियों से मिल रहे हैं, लोकल नेताओं से मिल रहे हैं, रणनीति और चुनौती क्या है उस पर लगातार वो चर्चा वो कर रहे हैं। तो खैर ये 10 सीटों पर तो प्रस्तावित है चुनाव, क्या 7 और सीटों पर उपचुनाव होंगे, ये प्रश्न चिन्ह है। और ये हमने समझने की कोशिश पंकज जी से भी की, बहुत ही बारीकी से उन्होंने समझाया है। लेकिन जिस तरह से मुलाकात समाजवादी पार्टी के 2 बागी विधायकों की तरफ से दिल्ली में सुनील बंसल से की जाती है, उसके बाद ये कयासों का बाजार गर्म हो गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे, क्या बीजेपी इन बागी नेताओं को अगर जब शामिल करती है तो कोई पद देने की स्थिति में है या नहीं है, या अखिलेश यादव एक्शन लेते हैं इन बागी विधायकों पर या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है, हालांकि ये कयास मात्र है, क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर चर्चा पर विराम लगाते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।